तो आप सोचेंगे कि गुरु तो भगवान होता है, तो यही भगवान है, तो गुरु भगवान नहीं होते हैं, है ना। गुरु भगवान से मिलाते हैं, इसलिए भगवान उनको अपनी छवि दे देते हैं भगवान जैसे हैं, पर गुरु भगवान नहीं होते हैं। भगवान जैसे होते हैं, भगवान से मिलाने वाले होते हैं, इसलिए हम भी उन्हें भगवान मानने लगते हैं। और मानना भी चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा करे वही हमारे लिए सब कुछ है। और नहीं तो अपने सगे संबंधी भी हों तो वो अपने नहीं है ना, यदि हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहे, सोच रहे। तो गुरु एक तत्व होता है, गुरु कोई बॉडी का, कोई शरीर का नाम नहीं होता है। जो आपको मंत्र दिया जाता है, उस मंत्र का जब आप जाप करते हैं, खूब जाप, जितना संख्या दी जाएगी वो तो करना है, उसके ऊपर जो भी उसका जाप करता है तो उसी मंत्र से जो तत्व प्रकट होता है वह तत्व आपका कल्याण करता है। ना कि आप गुरुजी के पास जाएं, करें ऊट पटांग का काम और गुरुजी के पास पहुंच जाए, गुरुजी बताइए अब इससे निकालिए, तो गुरुजी नहीं कर पाएंगे ना आपकी सहायता। कैसे करेंगे? अब आप किसी का मर्डर करके आ गए, अब गुरुजी से कहें हम मर्डर करके आ जाए, गुरुजी बचाओ, तो गुरुजी नहीं बचाएंगे। वो तो जो कानून व्यवस्था बनाया है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो गुरुजी इसलिए नहीं होते हैं। लेकिन आजकल लोग प्रभाव देख करके गुरु बनाते हैं कि जिसके 10 आश्रम हैं, गाड़ी घोड़ा हैं, देश विदेश जाते हैं, उसको गुरु बनाना चाहिए। और फिर फ़ोन करते हैं तो काट देते हैं उनके पिए। हाँ, वो बात भी नहीं हो सकती, दर्शन भी नहीं हो सकता, मिल भी नहीं सकते। तो बताइए ऐसे गुरु बनाने का क्या मतलब? जिनके पास हम 2 मिनट के लिए जा ना पाएँ, अपना सुख दुख ना बांट पाएँ, अपना सुख दुख बता ना पाएँ, वो हमें कुछ मार्ग ना दिखा पाएँ, तो ऐसे गुरु बनाने का फ़ायदा ही क्या है? इसलिए गुरु हमें वो बनाना चाहिए जो हमारे घर आएँ। हम कभी कुछ फंक्शन करें, कुछ भगवान का प्रोग्राम करें, तो उस समय गुरुजी को इनवाइट करें तो वो आएँ, चाहे 2 मिनट के लिए आएँ। हाँ, ऐसे गुरु बनाना चाहिए जो सुलभ हो। ऐसे गुरु नहीं बनाना चाहिए जो हवा हवाई में है, तो फिर आप हवा हवाई में ही रहेंगे, फ़ोटो रखो और पूछते रहो जीवन भर। हाँ, और एक बात और कही गई है गुरु के लिए, गुरु ऐसा बनाना चाहिए जो थोड़ा समकक्ष हो, आपकी एज से डबल तिबल नहीं होना चाहिए। 2, 4, 5 साल का फर्क ऊपर हो चलेगा, नीचे हो तो कितना भी चलता। क्योंकि हमारे जब तक प्राण रहें तब तक हमारे गुरुजी कम से कम रहना चाहिए। ये नहीं कि गुरु बनाए, दांत नहीं है मुंह में, गुरु बना लिए, 2-3 साल 6 महीना हुए, गुरुजी पधार गए, अब लो रखे रखे फ़ोटो पूछते रहो, क्या फ़ायदा? इसलिए गुरु हमें बहुत सोच विचार के बनाना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो गुरु तत्व है, गुरु कोई शरीर का नाम नहीं होता। और आजकल एक विडंबना और है, या स्मरण आया तो बता दें, जो आजकल के कॉलेज हैं, स्कूल हैं, तो उनमें जो टीचर रहते हैं तो उनको लोग अब टीचर ही मानते हैं। लेकिन वो टीचर भी गुरु ही है ना, क्योंकि हमें शिक्षा दे रहे हैं। और हमारी गुरुकुल संस्कृति पद्धति में जो शिक्षा हमें टीचर या गुरु देते हैं, उनको भी हम दीक्षा गुरु से कम नहीं, सम्मान मान और उनका आदर सत्कार वही होता है जो एक दीक्षा गुरु का होता है। क्योंकि शिक्षा मिली तभी तो हमें एक सद्गुरु बनाने की प्रेरणा मिली, शिक्षा ही नहीं मिलती तो कैसे? पर आजकल के लड़का लड़की ऐसे हैं कि अपने टीचर को ही पीट देते हैं, हमने सुना है कई कॉलेज वगैरह में। गलत है, उससे कुछ क्या प्राप्त होगा आपको? कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए कभी भी टीचर का असम्मान नहीं करना चाहिए यदि हमें कुछ पाना है। नहीं तो वो कभी आपको मन से पढ़ाएंगे ही नहीं, कभी आशीर्वाद आपको मिलेगा ही नहीं। हाँ, गुरु का सम्मान करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरु हैं, सबसे पहले गुरु कौन होते हैं? हमारे माता पिता। प्रथम गुरु हमारे माता पिता हैं, तो सबसे पहले तो हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए। उसके बाद फिर जब बड़े हो गए, गुरु का विचार आया, तो फिर गुरु बनाइए और उनका सम्मान करिए।